नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल आनंद सिस्टर्स पे। और मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, एक्चुअली सालों के बाद, पर सर्कमस्टांसेस, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मैं नहीं डाल पा रही थी। और मैं अब क्या ही बोलूँ, रहने देते हैं उस बात को, कभी और बात करेंगे। फिलहाल आज है 6 सितंबर 2023 और आज है जन्माष्टमी। अभी बहुत लोग बोलेंगे सात को है, सात को है, सात को है। थाम्बा थाम्बा। देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं, हर साल जन्माष्टमी 2 दिन होती है। पहली वाली होती है गृहस्थों के लिए और दूसरी वाली होती है वैष्णव के लिए, साधु संत के लिए। तो ये पहली वाली है 6 को और 7 को दूसरी वाली होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो 6 को मनाइए, चाहे तो 7 को मनाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पर्सनली 6 को इसलिए मना रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा मुहूर्त बन रहा है, मुझे बहुत अच्छा वो सुयोग मिल रहा है, ठीक है। अब सुयोग क्या है, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सुयोग ये है ना कि मतलब द्वापर में जिस दिन हमारे लल्ला का जन्म हुआ था, तो उस दिन भी ऐसे अष्टमी थी, 12 बजे रात में हुआ था, अर्धरात्रि में, आप सब जानते हैं। तो उस दिन भी अष्टमी थी, रोहिणी नक्षत्र था और बुधवार का ही दिन था और ऊपर से चंद्र भी उच्च में था। तो ये सारा संयोग ना हमें आज मिल रहा है रात में, अर्धरात्रि में, लगभग 11:54 से हमें ये संयोग मिल रहा है। तो फिर हम आज ही मना रहे हैं इसीलिए। और वैसे भी गृहस्थों को 6 को ही मनाना होता है, तो इसीलिए भी हम आज मना रहे हैं। वैसे पिछले साल मुझे याद है मैंने वैष्णवों वाली मनाई थी, क्योंकि जो पहले वाली जन्माष्टमी थी ना, उसमें वो योग नहीं बन रहे थे, मतलब रोहिणी नहीं मिल रही थी। और मैं मेनली जब भी करती हूँ जन्माष्टमी तो मैं रोहिणी ज़रूर देखती हूँ कि मुझे रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है या नहीं। कभी कभी नहीं भी मिलता है, बट दैट्स ओके। अभी लाला का आप जब भी मनाओ जन्म दिवस, वो सुयोगी होगा। आप 6 को मनाओ, 7 को मनाओ, वो अच्छे योगी होंगे, अच्छे मुहूर्ती होंगे, इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं 6 को मना रही हूँ, अगर आप 7 को मना रहे हो, गुड लक। आज मेरा निर्जला फास्ट है। अभी हम लोग जाएंगे और लल्ला को जगाएंगे, अभी लल्ला सो रहे हैं, और उसके बाद हम संकल्प लेंगे अपने व्रत का। और उसके बाद जो भी मैं करूँगी वो सारा मैं व्लॉग में दिखाऊंगी, ओके। मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या इंट्रो आउट्रो मेरा सारा चला गया है। मैंने सारा डिलीट किया हुआ है और अब मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, तो मे बी बिना इंट्रो के ही व्लॉग चला जाए, तो डोंट माइंड, ओके। चला भोर भयो। नमस्कारः नमस्कारः नमस्कारः। लल्ला उठ गए, अब हम इनका स्नान कराएंगे, श्रृंगार करेंगे, बिल्कुल सुंदर सा, जैसे हमने अपना किया, इससे भी सुंदर। वो लल्ला है, सुंदर ही लगे।
मैं जैसे रोज़ की सेवा करती हूँ वो हो चुकी है। मतलब बेसिकली मैं सुबह का वो जो दिनचर्या है पूजा पाठ वो मैं कर चुकी हूँ। अब क्या होता है कि हम लोग संकल्प लेते हैं कि हाँ मैं मतलब ऐसा व्रत करूँगी, कैसा मतलब बहुत लोग क्या होता है कि फलाहार वाला व्रत करते हैं, बहुत लोग निर्जला करते हैं और कुछ लोग सेंधा नमक वाला भी करते हैं। हालांकि सेंधा नमक वाला नहीं करना चाहिए जन्माष्टमी पे, पर अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, अब दवाई लेनी है, ज़रूरी है बिल्कुल, तब तो करना ही पड़ेगा ना, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ ठीक है, सब चलता है, ठीक है, लल्ला के लिए सब चलता है। तो मैं निर्जला व्रत करती हूँ, तो मैं उसका संकल्प लूँगी अभी। तो संकल्प लेने से पहले अभी मैं पहले यहाँ पे अष्टदल कमल बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं क्या नोटिस कर रही हूँ ना कि जिस कलर का मेरा कपड़ा है, मतलब पीले कपड़े पे अष्टदल कमल बनाते हैं, तो मेरा थोड़ा ऑरेंज कपड़ा है और ऑरेंज ही कलर के मेरे चावल कलर हो गए हैं तो पता कुछ नहीं चलेगा, बट स्टिल ये देखिए हो गया। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद संकल्प लेंगे। अब देखिए दीपक जल गया। अब क्या करना है ना कि इसमें गांठ लगानी। अब हम इसको प्रभु के पास ही रख देंगे, लल्ला के चरणों में रख देंगे। लल्ला जब पूरा करवा देंगे तो हम इसको लेके फिर खोल देंगे। और ये जो धातु है ना, अच्छा तो आप चाहें तो जैसे वो कलश आप प्रवाहित करोगे या फिर चाहो तो आप किसी गमले में डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन धातु पंडित जी को दे देंगे। और आपको अपना डेकोरेशन ही नहीं दिखा है, ठीक है। तो मैं अब आपको अपना डेकोरेशन दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना कि ये नाइट टाइम के हिसाब से किया। ये हमने नाइट टाइम के हिसाब से ही किया था, क्योंकि हम निशिता पूजन करते हैं ना। तो देखो हमारा छोटा सा निधि बन अभी रात में थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। ओ लालटेन तो मैं जलाना ही भूल गई। और ये लाला की चौकी, ये मेरे पास 2 लाला हैं, तो इन्हें मैं कहती हूँ बड़े लाला, इन्हें मैं कहती हूँ छोटे लाला, क्योंकि इन्हें मैं बाद में लेके आई थी, उन्हें मैं पहले लेके आई थी। और ये ठाकुर जी और राधा रानी, और ये हमारे गणपति जी। और अब मैं क्या करूँगी कि इन्हें सवेरे सुला दूँगी, क्योंकि फिर 12 बजे मैं उठा भी दूँगी ना, तो मैं आज इन्हें थोड़ा सवेरे सुला दूँगी। इन्हें मैंने माखन मिश्री का भोग लगा दिया। पूजन हो गया हमारा, और अब जो है 56 भोग भी लग चुका है। हमने लड्डू जो को शहद चटा के और उसके बाद पंजीरी का भोग लगा दिया है, और बाकी ठाकुर जी को 56 भोग लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ लड्डू जी, ठीक है, सबके दर्शन करा देती हूँ। पता नहीं 56 भोग मैंने आपको दिखाया था कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ जो भी है यही है, थोड़ा बहुत प्रसाद बटा है बस। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर हम लल्ला को भी सुला देंगे और फिर हम भी सोएंगे। अर्धरात्रि तक हम जाग चुके हैं और हमने पूजा वूजा किया, थोड़ा बहुत कीर्तन किया, थोड़ा बहुत ही किया, क्योंकि मुझे लगभग शाम से बहुत प्यास लग गई थी, बहुत प्यास, और बिल्कुल मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। पर फिर भी मैंने आज आईलाइनर लगाया है। हाँ, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए हमने अभी आरती की थी, तो दीपक अभी तक जल रहा है। ये 56 भोग की पहली थाली है, फिर इधर ड्राई फ्रूट्स की थाली है, फिर माखन है, सेवई है, इसमें एक में दूध है, एक में छाछ है, और ये छाली वाली इधर छोटी सी मलाई की कटोरी है, छोटी सी इधर मलाई की कटोरी है,
उसके बाद इसमें फल है। ये छोटे से पेड़े मम्मी ने बनाए थे उनको लगता है मेरे लड्डू जी छोटे हैं तो पेड़े भी छोटे ही होने चाहिए। उसके बाद इसमें खीर थी, हाँ इसमें खीर थी, और मतलब है खीर है सॉरी। ये सिंघाड़े के आटे का हलवा हमारे यहाँ बनता ही बनता है। उसके बाद ये सूजी का हलवा है। ये मैं पता है मैं कल शायद एग्ज़ाम दे के आ रही थी ना, कल या परसों, कल हाँ कल, तो मंगलवार को उधर कहीं एक हट्टी लगती है नारदीगंज के साइड, हाँ, उससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हैं। बट या तो वहाँ पे मैं आ रही थी पापा के साथ, तो वहाँ से मैंने ये लिया है। और ये बूंदी है, ये खीरा है, ये गन्ना भी मुझे मिल गया था मार्केट में, ये हमारे फल की है। ये धनिए की पंजीरी बनाई थी मैंने पहली बार बनाई, तो पता नहीं मुझसे कैसे बना। और देखो आप, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, झमाझम बारिश हुई है 12 बजते ही, झमाझम बारिश। हमारे लल्ला का जन्म हुआ है और नंद बाबा अब उनको लेके जा रहे हैं ना, तो झमाझम बारिश हुई थी। इसमें दही चीनी है लल्ला के लिए, और इसमें तो आप देख ही रहे हैं क्या है, बेसन का हलवा है, पंजीरी है, पापड़ है, सब्जी है, पूरी है, और बीच में मम्मी ने पुए तले थे, ठीक है। और हमारी जो पतली कढ़ाई थी ना वो बहुत पतली थी, हमने जो अलग से कढ़ाई रखी हुई है अमनिया, तो बहुत पतली थी, तो उसमें ढंग से हो नहीं पाता था, बट या हो गया है, एडिबल है। ये अरारोट का हलवा ऐसे ही बनता है हमारे यहाँ ठाकुरबाड़ी है, वहाँ भी ऐसे ही बनता है, घी भी ज़्यादा नहीं डलता, बस वो घोल कर और उसको खौलाते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही बनता है। मतलब हमारे यहाँ जब मैं बोलती हूँ ना, तो मतलब हमारे गांव में मेरे गांव में ठाकुरबाड़ी, और हम लोग गांव बहुत कम ही जाते हैं, मतलब फेस्टिवल्स में तो जाते ही थे पहले, अब बहुत कम हो गया है फॉर सम रीज़न, क्योंकि सब बिज़ी हो गए हैं, पर मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता है। और ये है हमारे लड्डू जी, ये है हमारे लड्डू जी, इनकी ये पोशाक ये मैंने बनाई है। ये पोशाक कभी मैं आपको फुर्सत में दिखाऊंगी, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी पोशाक बनी है इनकी। और ये हार ये सब मैंने इसी बार मंगवाया था, ऐसे मैं लंबे लंबे हार पहनाया करती थी, इस बार मैंने छोटा हार मंगवाया था। और ये पगड़ी मैंने बांधी है। और ये है हमारे बड़े लाला के बाल इतने घने हैं ना कि इनका मुँह ही ढक जाता है। ये देखिए हमारे बड़े लाला हैं और इनका मुँह ही ढक जाता है, इतने घने बाल हैं। ये भी, इनकी भी पगड़ी बांधी हमने। इनकी बांसुरी बड़ी प्यारी है, दोनों की बांसुरी एक जैसी मैं लेके आई थी इस बार। ये था, ये शाम में हमने फूलों से डेकोरेशन कर दिया था। शाम में भी हमने माखन का ही भोग लगाया था भगवान जी को, फिर से हमने माखन का ही भोग लगाया। वो शंख है, शंख में अभी भी जल भर के ही रखा हुआ है अभी तक। और हो गया बस ये। अब मुझे ऐसा, अभी मेरी ऐसी हालत हो गई है ना कि मुझे कुछ खाने मन नहीं कर रहा है। लल्ला को सुला देंगे और लल्ला को सुलाने के बाद मैं भी सो जाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी थोड़े बहुत व्लॉग्स डालने के, मतलब अगर हम कहीं जाते हैं, वैसे तो हमारी किस्मत फूटी हुई, हम कहीं घूमने नहीं जाते, हाँ मुझे कोई नहीं लेकर जाता, बट स्टिल अगर मैं कभी इधर उधर गई तो मैं व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगी। बाकी मुझसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर मेरे बस की बात ही नहीं। थोपड़ा देखो मेरा, थोपड़ा देखो, पिंपल देखो, वो मेरे बस की बात ही नहीं है। मैं इतने एक्सपेरिमेंट्स खुद पे करते रहती हूँ, मैं क्या प्रॉपर सोल्यूशन बताऊँगी आपको, पर हाँ जो मुझे हेल्प कर रहा है मैं वो बता सकती हूँ। जैसे मैं अभी रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ तो कुछ सही है करने, क्या बातें करें, क्या बातें। ठीक है बाय, ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाय, नमस्कार, हाँ बाय। और ये मैंने भाभी से बोरो किया है, मेरा तो ब्लॉग ही नहीं ख़त्म हो रहा है। और ये मैंने खुद से किया है, और बुलबुल का भी मैंने किया था, पर मुझे डर था कि ये वाला मुझसे नहीं होगा, तो मैंने पहले उसका वो डॉट डॉट वाला किया था, फिर अपने पे ये ट्राई किया था, तो ये हो गया, तो मैंने कर लिया। बाय बाय बाय।